नमस्ते इंडिया, हाउ आर यू। आप सोच रहे हो मैं इस पोटली का मुंह बंद करके ऐसे 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 क्या कैच करने की कोशिश कर रही हूँ। ये पता है इस पोटली में ना मैं यूनिवर्स से मांग रही हूँ मेरे विशेस। लेकिन अब आप बोलोगे ये पोटली का मुंह तो बंद है, कहाँ से रिसीव होएगा, है ना। उसके लिए मुझे इसको खोलना पड़ेगा ना। यस, और जब इस पोटली का मुंह खुल जाएगा तो आई कैन रिसीव वट एवर आई वॉन्टेड इन इट, है ना। हमें जो कुछ चाहिए हम इसके अंदर रिसीव कर सकते हैं, नॉट फ्रॉम यूनिवर्स। ठीक है, मैं यूनिवर्स की बात नहीं करती हूँ। अब अगर मैंने इस पोटली का मुंह बंद करके किसी से भी कुछ भी मांगा कि मुझे इसके अंदर दो, तो हमें मिलेगा क्या? क्योंकि ये बंद है। आप लोग बोलोगे ये पागल हो गई है। हाँ, मैं पागल हूँ, नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैंने खोल दिया और मैं बोलूँगी इसके अंदर चॉकलेट्स दो, इसके अंदर कॉइन्स दो, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें तो मिल जाएगा ना। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इसको मान लो हमारी बॉडी एंड ये दिस इज़ आवर वाइब्रेशंस जो कि हमें बंद कर रखी है। आई एम शेयरिंग दिस ओमेगा कॉन्शियसनेस स्केल ऑन योर स्क्रीन, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। यू कैन सी कि नीचे, सबसे नीचे इसका जो फनल शेप है नीचे से ऊपर की तरफ एक्सपैंड कर रहा है। सबसे नीचे गिल्ट, एंगर, शेम, डिज़ायर और ऐसी कई नेगेटिव एनर्जीज हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर उठते चले जा रहे हैं, देयर इज़ विलिंगनेस, होपफुलनेस, acceptance, love, joy, peace and enlightenment। देखा दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि रेज योर वाइब्रेशन। ये जो फनल शेप्ड ओमेगा कॉन्शियसनेस स्केल आपने देखा कि ये इस शेप में है, और जो लास्ट वाला पॉइंट है यानी हम सबसे कॉन्ट्रैक्टेड हैं। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो एट दिस पॉइंट वी आर एकदम बंद, एकदम कम। और ये जो स्केल है ना, ये वाइब्रेशनल स्केल हमारे ऑलरेडी इस इन्वायरमेंट में ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, अलग अलग वाइब्रेशन हैं। हम वाइब्रेट करते हैं थ्रू आवर इमोशंस। अगर हमें हेट्रेट का, पेन का, एंगर का इमोशन आ रहा है, सो वी आर एट दिस लेवल, सबसे नीचे वाले लेवल पे हैं, जो कि बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि बिल्कुल बंद है। और इस बंद पोटली के साथ अगर मैंने कुछ रिसीव करना चाहा इसमें, तो आपने बोला था कि ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन अनकॉन्शियसली हम सब तो यही कर रहे हैं ना। हमारे कॉन्शियस लेवल को इतना नीचे हमने गिरा रखा है, अपनी वाइब्रेशंस को। हम हमेशा डाउट्स में रहते हैं, फियर्स में रहते हैं, एंगर में रहते हैं, फ्रस्ट्रेशंस में रहते हैं। ये सारे इमोशंस हमारे रिसीविंग को एक्सपैंड करने की वजह कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कम कर रही है। उसका जो ये खुला मुंह है उसको और भी बंद करती जा रही। रिसीविंग पॉइंट ही आप बंद कर दे रहे हो व्हेन यू आर वाइब्रेटिंग एट डाउट, फियर, फ्रस्ट्रेशंस, हेट, एंगर, या फिर मैनी थिंग्स आर देयर। मैं नेगेटिव हो जाती हूँ। कल भी मैंने बनाया था अबाउट इट। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इफ़ यू वांट टू रिसीव, अगर मुझे कोई बोल रहा है कि जितना मर्जी उतना लो, तो मैं ऐसे लूँगी ना कि मेरे हाथ में जितना आ जाए कि मैं ऐसे लूँगी, नहीं ना, मैं ऐसे ही लूँगी ना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एकदम पूरा एक्सपैंड होके। सो कम ऑन, एक्सपैंड योर वाइब्रेशन एंड वाइब्रेट ऑन द हायर कॉन्शियसनेस, ऑन लव, जॉय, विलिंगनेस, उसको करने का एक धैर्य, करेज, वो सब लाइए अपने अंदर, अपने आप को रिसीविंग मोड में लाइए। इसलिए बोलते हैं कि हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करिए। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दीज पॉइंट।
नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि हम इस हायर वाइब्रेशंस पे कैसे और कैसे वाइब्रेट करें जबकि हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते। देखिए, एक कहावत कही गई है, खाली दिमाग शैतान का घर। दिमाग को खाली नहीं छोड़ना है। आप बोलेंगे कि अभी बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान से सोचिए कि अगर आप कोई भी लाफ्टर चैनल देख रहे हैं, कॉमेडी सीन देख रहे हैं, या फिर ये सब नहीं देख रहे हैं, अगर आप आपस में ही बात करके अगर हंस रहे हैं, तो क्या ये बैक ऑफ द माइंड कुछ चल रहा है? कुछ नेगेटिवनेस आ रही है? नहीं आ रही है ना। यू आर एट हायर फ्रीक्वेंसी एट टाइम, यू आर एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीविंग, एक्सपैंड हो रहे हो आप, उस चीज़ को मेंटेन करिए। सो मैंने पहले भी ये वीडियो बनाई थी कि अगर आपको हंसी नहीं आ रही है और आप बहुत हर्ट और पेन और नेगेटिव में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं, रोना आ रहा है ना, ट्राई टू फेक टू लाफ। हंसिए, झूठ मूठ का हंसिए, थोड़ी देर बाद सचमुच की हंसी आ जाएगी। सो नंबर वन थिंग, यू हैव टू क्रिएट लाफ्टर, हैव टू क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको एक्सपैंड होना है। और व्हेन यू विल एक्सपैंड यू आर एट द रिसीविंग मोड, आपको ज़्यादा मिलेगा। ऐसे भी दे ही रहे ना भगवान जी, थोड़ा सा एंगर इस लेवल पे, फ्रस्ट्रेशन, दुख, जो भी है नीचे वाला लेवल हो तो दे ही रहे ना। ऊपर उठिए, ऊपर की बात आएगी। नाउ द सेकेंड थिंग विच यू कैन डू इज लिसन सम हैप्पी म्यूज़िक, यू नो। मेरा फेवरेट सॉन्ग पता है क्या है? जब ऐसा थोड़ा लगता है कि कुछ भी लो शो फील हो रहा है, वो लेट्स नाचो है ना, बहुत मज़ेदार, बहुत पैपी सॉन्ग है यार। कौन सी मूवी का है? कपूर एंड सन का है शायद, लेट्स नाचो। उसकी म्यूज़िक और वो डिचिक ये डिचिक वाली जो म्यूज़िक वाली होती है ना, वैसे म्यूज़िक सुनिए और नाचना शुरू कर दीजिए, बड़ा मज़ा आता है। और द थर्ड थिंग, ऐसी कोई म्यूज़िक, मतलब ऐसा, ये तो गाना हो गया, आप एक अच्छे उसमें आ गए। नाउ द थर्ड इज़ लिसन द काइंड ऑफ म्यूज़िक विच इज़ एप्रिशिएटिंग यू, है ना। एक गाना बड़ा अच्छा, वो सुभान अल्लाह जो हो रहा है पहली दफ़ा है वल्ला, उसमें बड़ा ही अच्छा है लाइन यार। देखो कभी तो मेरी नज़र से तुमको चलेगा पता, समथिंग, कि तुमने कभी आईने में देखा है, तो मतलब वो काइंड ऑफ तारीफ वाली हो रही होनी है, वैसे वाले सॉन्ग सुनो अपने बारे में। एक और मेरा फेवरेट गाना है, तू चीज़ बड़ी है बस मत, वो जो नेहा कक्कड़ जी का। हाँ हूँ ना, मज़े आ रहा है ना, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है यार। सुनिए ना सच सॉन्ग, लिसन टू म्यूज़िक, क्रिएट लाफ्टर एंड अदर थिंग। अपने आप को उस गंदी एनर्जी से कट ऑफ कर दीजिए इमीडिएटली। एंड जहाँ आपको लग रहा है कि ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो पाएगा, वहाँ अपने कॉन्वर्सेशन को उस तरफ लेके जाइए कि ये हो रहा है, और वो वाकई ही हो जाएगा। क्योंकि नहीं होना भी एक इल्यूजन ही है, एक झूठ ही है। तो होना ही, अगर आपको झूठ लग रहा है तो मैं होना ही बोलूँगी ताकि वो हो जाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको समझ में आया हो, और अगर आया सो कमेंट इट डाउन कैसा आपको लगा। सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर द सब्सक्रिप्शन एंड मेक दिस पॉजिटिव वॉल so large. Thank you so much. So now think positive, because your mind is everything. What do you think? You pick up by Lord Buddha. So ladies and gentlemen, अपनी लाइफ की पोटली को खोल लो एंड रिसीव, जो चाहिए वो यूनिवर्स देने के लिए तैयार है, ले तो लो। बाय बाय, हैप्पी मैनिफेस्टेशन।